फ्रेंड्स, जब हम पुरानी जगहों को देखते हैं तो कभी कभी हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन जगहों में कई रहस्य छुपे हुए होते हैं। इनमें से ही एक जगह है इजिप्ट के पिरामिड्स। जब हम इन पिरामिड्स की स्टडी कर रहे थे, इनके आर्किटेक्चर को देख रहे थे, तो एक कांस्टेंट हमको बार बार मिल रहा था, जिसको हम पाई बोलते हैं। और ये कांस्टेंट हमको तब मिलता था जब हम इन पिरामिड की हाइट और उनके पैरामीटर को नापते थे। इसका मतलब यह था कि इजिप्शियन को पाई के बारे में जानकारी थी। मैं आपको लेकर चलता हूँ 3500 BC में, जब इंसान ने पहला पहिया बनाया। इस पहिए की कैरेक्टर्स, इसकी लेंथ, इसका पैरामीटर, इन सबको मेजर करना काफ़ी ज़रूरी था। इस काम की शुरुआत आर्किमिडीज ने की। उनका कहना था कि कैसे हम किसी सर्किल की बाउंड्री और उसकी सरकमफेरेंस का पता लगा सकते हैं। लेकिन उस समय तक हमने डेसिमल सिस्टम नहीं बनाया था। उस समय हमारे पास डेसिमल्स नहीं थे। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल तरीका बताया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक सर्किल है। इस सर्किल के बीच में हम एक पॉलीगन लेंगे जिसकी कुछ साइड होंगी। तो अगर हम इस पॉलीगन की साइड का मेजरमेंट कर लें तो हमको रफली सर्किल की सरकमफेरेंस मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ एरर भी होगा। तो इस एरर को कम करने के लिए हम उस पॉलीगन की साइड को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, 10, 15 या 20 साइड कर देंगे। तो यह हमको एक अप्रॉक्सीमेशन देगा उस सर्किल की सरकमफेरेंस की। और यह एक सिंपल तरीका था जिससे कि हम सर्किल की सरकमफेरेंस पता कर सकते थे। और इस सरकमफेरेंस की वजह से हम पाई की वैल्यू भी निकाल सकते थे, क्योंकि रेडियस और सरकमफेरेंस इन सब में हमको रिलेशन मालूम है। जॉन नेपियर ने 1616 में हमें लॉगरिथम्स दिए और उस समय तक डेसिमल सिस्टम भी बन चुके थे। इसके जरिए हम किसी भी सर्किल की सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए है एक सर्किल है, इसका सरकमफेरेंस आपको पता करना है। इसके लिए हम एक धागा लेंगे और इस धागे को उस सर्किल की बाउंड्री पर रख देंगे। उसका एक चक्कर लगवा देंगे उस पॉइंट तक जिस पॉइंट से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की थी। और फिर हम इस धागे की लेंथ को नाप लेंगे। इससे हमको उस सर्किल की सरकमफेरेंस मिल जाएगी। और उसके बाद हम इस धागे की मदद से उस सर्किल का डायामीटर भी नाप लेंगे। और जब हम इस सर्किल की सरकमफेरेंस और डायामीटर की वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमको पाई की वैल्यू मिल जाती है। अगर एक सर्किल जिसका डायामीटर 1 है वह एक साइकिल घूमे तो वह कितनी देर में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, 3.14 में या फिर पाई की वैल्यू पर। और हर सर्किल की यह वैल्यू कांस्टेंट होती है, चाहे हम बड़ा सर्किल लें या फिर छोटा सर्किल, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनको लुडोल्फ वैन कहा जाता है, उन्होंने अपनी पूरी उम्र पाई की केवल 35 वैल्यू कैलकुलेट करने में निकाल दी। लेबनीज ने भी पाई की अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमको एक सीरीज़ दी। इसी तरह हमको और भी सीरीज़ मिलती हैं जो कि पाई की अप्रॉक्सीमेशन बताती है। क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है तो इसकी कोई भी वैल्यू डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती और ना तो यह कभी ख़त्म होती है। और यह पाई कोई इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं है, यह हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यह क्यों करता है, इसका जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। हम लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद हमने पाई की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से निकालना शुरू कर दी। फेवरिस बिलार्ड, इन्होंने पाई का एल्गोरिथम बनाया, इसका प्रोग्राम बनाया और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उन्होंने पाई की 2.7 ट्रिलियन डिजिट तक की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ों को करने का फ़ायदा क्या है? दरअसल पाई पूरे सर्किल को डिफाइन करता है, सिलेंडर को डिफाइन करता है। और सर्किल्स हमारे लाइफ में, हमारे नेचर में हर जगह पाए जाते हैं। अगर आपको किसी सिलेंडर में पता करना हो कितनी गैस भरी हुई है तो उसके लिए आपको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसमें हमको पाई की ज़रूरत पड़ेगी। किसी पाइप में कितनी गैस फ्लो हो रही है उसके लिए पाई की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पाई की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम चार्ज के अराउंड इनक्लोज्ड पाथ लेते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं,
तो या तो वह एक सर्किल होता है या फिर सिलेंडर। उसमें भी हमको पाई की ज़रूरत पड़ती है जिससे उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनकी कैलकुलेशन हो पाए। एक पेंडुलम को डिजाइन करते समय आपको पाई की ज़रूरत पड़ेगी। एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, इनके आर्किटेक्चर को बनाने के लिए पाई की ज़रूरत पड़ती है। पाई की वैल्यू को ध्यान में रखकर इनको बनाया जाता है, इसके बिना हम इनको नहीं बना सकते। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। इनके ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए भी हमको पाई की ज़रूरत होती है। स्पेस की स्टडी करने के लिए भी हमको पाई की काफ़ी ज़रूरत होती है। नासा ने अभी तक पाई की 15 डिजिट से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की। नासा ने अभी तक जितने भी मिशन स्पेस में भेजे हैं उनमें से सबसे पुराना वॉयेजर 1 है और ये पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन माइल्स की दूरी पर है। तो अगर हमको कैलकुलेशन करनी हो कि यह वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी के सेंटर से कितना बड़ा सर्किल बनाता है तो उसके लिए सिंपल रेडियस हमको मालूम है और प्रैक्टिकली हम उसकी सरकमफेरेंस भी पता कर सकते हैं। और इस कैलकुलेशन के लिए हमने पाई की केवल 15 डिजिट तक की ही वैल्यू का इस्तेमाल किया है और ऐसा करने पर हमको केवल 1.5 इंच का एरर देखने को मिला। देखिए इतना कम एरर, केवल 1.5 इंच। क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाएंगे एरर को कम करने के लिए तो इस कैलकुलेशन के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इतने कम एरर को हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह जब हम स्पेस की इक्वेशंस को देखते हैं तो हमको पाई जगह जगह नज़र आता है। जब हम विजिबल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और मैथमेटिक्स के जरिए उसकी सरकमफेरेंस निकालते हैं तो इसके लिए हम केवल पाई की 39 डिजिट्स का यूज़ करते हैं। और आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इसमें केवल एक हाइड्रोजन एटम के बराबर एरर होता है। तो दोस्तों यह सब था पाई के बारे में। यह कितना इम्पोर्टेंट है इस बात का पता आपको अब तक चल गया होगा। किताबों में तो यह हमको बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू हम कहीं गलत यूज़ कर दें तो हर फील्ड में हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।